ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बीटीसी का टॉप यहां पे लग चुका है या फिर नहीं। क्या हम वापस से बियर मार्केट के अंदर जा रहे हैं? बिकॉज 10 अक्टूबर को जितना बड़ा फ्लश हमें यहां पे देखने को मिला है, आज तक की क्रिप्टो हिस्ट्री के अंदर इतना बड़ा फ्लश हमने नहीं विटनेस किया है। उसके बावजूद आप देखेंगे मार्केट अभी भी यहां पे वीक नजर आ रही है। मार्केट के अंदर कोई भी रिकवरी ना ही हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिली है, ना ही बीटीसी के अंदर यहां पे देखने को मिली है। तो आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट के अंदर? बिकॉज अगर टाइमिंग वाइज यहां पे बात करें तो 4 साल की बुल साइकिल यहां पे ओवर हो चुकी है टाइमिंग वाइज। हालांकि कई लोग यहां पे ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार की साइकिल हमें एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है। क्या मेरा ओपिनियन है, किस तरीके से मार्केट के अंदर मैं प्ले कर रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोगों के साथ रेगुलर यहां पे मैं अपना ओपिनियन जो है वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहूं। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं क्रिप्टो हिमांशु। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहां पे आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बुरे हाल ऑलरेडी 10 अक्टूबर को यहां पे हो चुके थे। सारे ऑल्ट कॉइन्स ने अप्रोक्सीमेटली 80-90% नीचे की विक लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को मिली थी, जो कि नाम मात्र ही रिकवरी थी। आज के दिन भी ऑल्ट कॉइन्स अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हमें टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बीटीसी भी अभी के टाइम पे वीक नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट की अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट इस समय फियर के अंदर ट्रेड हो रही है। तो एक चीज जो मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि मार्केट जब भी हमें फियर के अंदर या एक्सट्रीम फियर के अंदर देखने को मिलती है, भूल जाओ बुल रन कि ऑल्ट सीजन आ रहा है नहीं आ रहा है, बुल रन आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जब भी फियर और एक्सट्रीम फियर का सेंटीमेंट देखने को मिलता है, इस दौरान इन दो सेंटीमेंट्स के दौरान मैं डेफिनेटली बाय करता हूं। बिकॉज ये एक मैग्नेट की तरह ही है। अगर आज मार्केट के अंदर फियर है तो कल को एक्सट्रीम फियर भी हो सकता है, और उसके बाद मार्केट वापस से यहां पे ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जाती ही है। यानी कि जब भी अगर यहां पे पर्सनली मैंने बाइंग अपनी फियर और एक्सट्रीम फियर में बनाई है, मेरे को हमेशा से मौका मिला है ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर सेल करने का। तो इस फियर के अंदर जहां पे मार्केट के अंदर लोग इस समय इथीरियम को बाय करने से भी कतरा रहे हैं, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो टाओ के अंदर और रेंडर के अंदर, दो कॉइन के अंदर मैं डीसीए कर रहा हूं। हालांकि टेलीग्राम के अंदर जब मैंने रेंडर को बाय किया था, आप लोगों से क्लियरली यहां पे शेयर किया था कि 2.6 के आसपास मैंने रेंडर को बाय किया है। एक यही वजह है, यानी कि वीडियो हफ्ते में 3 से 4 ला पाता हूं, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर लगातार आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं, कौन से कॉइन को बाय कर रहा हूं, कौन से कॉइन को सेल कर रहा हूं। तो मेरे साथ साथ अगर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर क्या कर रहा हूं और मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, टेलीग्राम को जरूर यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट दोनों के अंदर यहां पे मिल जाएगा। देखो क्या सेंटीमेंट मार्केट के अंदर चल रहा है, ये तो आपने देख लिया है। मैं पहले यहां पे बात करने वाला हूं गोल्ड की। हालांकि गोल्ड को भी 1 मिनट यहां पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप पूरी पिक्चर को यहां पे समझ पाएंगे। जो लोग यहां पे एक्सटेंडेड साइकिल की बात कर रहे हैं, या फिर कई लोग यहां पे बियर मार्केट की भी बात कर रहे हैं कि बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। ये गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहां पे आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड की जो आरएसआई है वो अप्रोक्सीमेटली ओवरबॉट, यानी कि 92 के जोन के आसपास ट्रेड हो रही है। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो 1968, 1973 ये दो ऐसे साल हैं जहां पे यहां पे आप देखेंगे 1973, उससे पहले यहां पे आप देखेंगे 1968। इन्हीं जोन्स के आसपास गोल्ड हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था। यानी कि इतनी हाई मार्केट कैप गोल्ड की, इतनी हाई आरएसआई गोल्ड की हमें प्रीवियसली 30, 40, 50 सालों पहले देखने को मिली थी। और ये जो चार्ट अभी हम यहां पे देख रहे हैं, ये है मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। और यहां पे आप एक चीज विटनेस करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में ये जो आप रन देख रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से एक पैराबॉलिक रन है। अभी पैराबॉलिक रन हमेशा के लिए यहां पे सस्टेन नहीं करता, चाहे वो किसी भी एसेट के अंदर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो स्टॉक्स हो। पैराबॉलिक रन किसी भी एसेट के अंदर यहां पे सस्टेन नहीं करता है। यानी कि जिस हिसाब से मैं आरएसआई को देख रहा हूं, जिस हिसाब से मेरे को ये चीजें अब देखने को मिल रही हैं कि रिटेल इन्वेस्टर आप जगह जगह देखेंगे कि लाइनें लगी पड़ी हैं अब रिटेल इन्वेस्टर्स की यहां पर गोल्ड को बाय करने के लिए, फिजिकल गोल्ड को बाय करने के लिए। जितना बड़ा रन यहां पे गोल्ड ने ऑलरेडी दिखा दिया है, इस रन के बाद अब लोग यहां पे लाइन में लगे हुए हैं गोल्ड को बाय करने के लिए। यानी कि एक चीज तो जाहिर है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लास्ट में ही आता है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
अक्टूबर एंड या नवंबर की स्टार्टिंग के अंदर अंदर हमें गोल्ड के अंदर वीकनेस यानी कि एक ब्लो ऑफ टॉप के बाद साइडवेज एक्शन और वीकनेस यानी कि पैसा निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब लास्ट टाइम इसी साइकिल के अंदर 2 बार हम ये चीज विटनेस कर चुके हैं। यहां पे आप देखेंगे गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद गोल्ड के अंदर हमें करेक्शन यहां पे देखने को मिली थी और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और गोल्ड के अंदर इतनी करेक्शन काफी बड़ी करेक्शन होती है। यहां पे गोल्ड के अंदर करेक्शन देखने को मिली थी और यही टाइम फ्रेम आप जाके मिला लो पिछले साल 2024 का यही टाइम फ्रेम था जहां पे बीटीसी ने गोल्ड से पहले वीकनेस दिखाई थी, लेकिन जैसे ही गोल्ड के अंदर वीकनेस हमें देखने को मिली थी उसके बाद बीटीसी ने यहां पे लीड ली थी, जहां पे बीटीसी की डोमिनेंस भी थोड़ी बहुत राइज हुई थी। बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अच्छी खासी हलचल हमें देखने को मिली थी। सिमिलरली अगर थोड़ा सा पहले और आप यहां पे देख लेंगे तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन के अंदर दोबारा से हलचल हमें देखने को मिली थी। और अब जिस तरीके से गोल्ड की आरएसआई मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 92 के ऊपर ट्रेड हो रही है और ये पैराबोलिक ग्रोथ जो हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिली है, मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग के अंदर गोल्ड के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। और जब गोल्ड के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलती है तो उसी का पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बीटीसी के ऊपर देखने को मिलता है, बिकॉज गोल्ड से भी मनी रोटेट होने के बाद रिस्की एसेट्स के अंदर आता है, जिसके बाद बीटीसी यहां पे लीड लेता है, यानी कि बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा और उसी के साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस भी कुछ समय के लिए यहां पे राइज होगी और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स भी आपको कैचअप करते हुए यहां पे देखने को मिलेंगे। एक यही सिनेरियो है मार्केट के अंदर कि गोल्ड सारी लिक्विडिटी यहां पे लेता जा रहा है। हालांकि अगर सीजनैलिटी वाइज हम बात करें तो हम हाल्विंग के सेकंड ईयर यानी कि पोस्ट हाल्विंग ईयर के अंदर है, सबसे बुलिश क्वार्टर के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, सबसे बुलिश मंथ अक्टूबर के अंदर यहां पे ट्रेड हो रहे हैं और उससे पहले मार्केट के अंदर इतना बड़ा फ्लैश जो हमने आज तक विटनेस नहीं किया, यानी कि बियर मार्केट में भी जिस बंदे ने रेंडर को सुई को लॉन्ग करा होगा वो बंदा भी यहां पे लिक्विडेट हो चुका है। अब इतना बड़ा फ्लैश आई डोंट थिंक सो कि बियर मार्केट लाने से पहले यहां पे लाया गया है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा फ्लश हमें तब ही देखने को मिला है जब जिसके बाद हमने बड़ा रन यहां पे विटनेस किया, यानी कि इतने बड़े फ्लश के बाद हिस्टोरिकली हमने हमेशा से बड़ा रन ही यहां पे विटनेस किया है। इनफैक्ट अगर हम यहां पे बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे फेड के जो गवर्नर है वो यहां पे कह चुके हैं कि 2 रेट कट इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं। 2 ही यहां पे फेड की एफओएमसी मीटिंग है, एक अक्टूबर के अंदर एक दिसंबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर ये 98% कंफर्म है कि रेट कट हमें देखने को मिलेगा और यहां पे फेड के गवर्नर भी ये कह रहे हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी है 2 रेट कट हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे इसका भी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर दिया था कि यहां पे पोवेल की स्पीच थी। पोवेल साहब ने पहली बार ऐसी स्पीच के अंदर यहां पे कहा है कि क्लियरली, वो भी बहुत क्लियरली इन्होंने यहां पे कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपनी बैलेंस शीट को यहां पे श्रिंक करना बंद करें, यानी कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मार्केट के अंदर चल रही थी, यानी कि फेड जो है अपनी बैलेंस शीट में से लगातार लिक्विडिटी सक करता जा रहा था, वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग अब पॉज करने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को फेड यहां पे पॉज कर सकता है आने वाली एफओएमसी मीटिंग के अंदर, यानी कि जो अक्टूबर के अंदर ही है, वहां पे ये चीज अनाउंस हो सकती है। हालांकि आई विल रिकमेंड यार कि 2 या 4 यूट्यूबर्स को देखो, लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स को देखो जिनसे आपको जेन्युइनली नॉलेज मिले। काफी सारे यूट्यूबर्स को मैं भी देखता रहता हूं, मुझे भी वीडियोस रिकमेंड होती रहती हैं। आधे से ज्यादा यूट्यूबर को यही नहीं पता कि क्यूटी, क्यूई और फेड की बैलेंस शीट होती क्या है। उनके लिए बस ये है कि पहले मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, अब मनी प्रिंटिंग हो जाएगी। तो आधे से ज्यादा यूट्यूबर जो है वो यहाँ पे मैं कह सकता हूं यार खुलेआम से कि बेवकूफ है कि कुछ भी ऑडियंस को बोलते हैं और ऑडियंस कुछ भी समझ लेती है। तो आप लोगों को भी यहां पे जानना जरूरी है। बहुत बेहतरीन यूट्यूबर्स भी हैं कि खाली उन्हीं बेहतरीन यूट्यूबर्स को आप चुने और उन्हीं की ही वीडियोस यहां पे देखें, जिससे कि आप कुछ नॉलेज यहां पे ले सके और आने वाली साइकिल्स के लिए यहां पे प्रिपेयर हो सके। हालांकि अगर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी कि क्यूटी अपनी फेड की बैलेंस शीट में से यहां पे फेड लिक्विडिटी सक करना पॉज कर देता है इसी एफओएमसी मीटिंग के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके 15-20 दिनों के बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज प्रीवियसली भी अगर हम बात करें, खासकर मनी प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मनी प्रिंटिंग से पहले भी जब फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यहां पे पॉज की है तो उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें रन देखने को मिला है। हालांकि इस पूरे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के दौर में, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं 2023, 2024, 2025, अभी भी ये 3 साल के अंदर लगातार क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही थी फेड की, उसके बावजूद बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अगर उसके बॉटम से आप कैलकुलेट कर लें तो अप्रोक्सीमेटली 5-6x की रैली यहां पे दे दी है।
QT के दौरान, और जब यहां पे अब QT पॉज होगी, हिस्टोरिकली भी हमने ये देखा है कि उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, अगर मैं QT की बात करूं, अगर मैं यहां पे बात कर लूं लास्ट मार्केट के अंदर जो फ्लश हमें देखने को मिला है, तो ये सारे सिग्नल्स मुझे ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि आने वाले टाइम में हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर और बिटकॉइन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि हर एक ऑल्ट कॉइन की यहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक ऑल्ट कॉइन के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन नया ऑल टाइम हाई हर एक ऑल्ट कॉइन में बनता हुआ नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन एक यही वजह है कि अभी तक मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। हालांकि हम BTC के चार्ट के ऊपर भी जाने वाले हैं, इथेरियम के चार्ट को भी यहां पे देखेंगे। अब काफी सारे लोग यहां पे ये दावा कर रहे हैं कि साइकिल जो है इस बार की एक्सटेंड हो चुकी है। हालांकि दो रीजन है इसके पीछे। नंबर वन रीजन यहां पे कि जब गोल्ड का ETF आया था, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस गोल्ड के अंदर एंटर किए थे, उस समय गोल्ड ने अपनी सबसे लॉन्गेस्ट बुल साइकिल दी थी, और उसके बाद गोल्ड ने अपनी सबसे लंबी बियर साइकिल भी यहां पे दी थी। और इस बार पहली बार हमने ये चीज विटनेस की है कि बिटकॉइन के अंदर भी ETF ने यहां पे एंटर हुए, यानी कि ऑफिशियली ETF यहां पे अप्रूव हुए। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाली बुल साइकिल जो है लॉन्गेस्ट बुल साइकिल हो जाए, बिकॉज टाइमिंग वाइज अगर हम बात करें तो बुल साइकिल यहां पे ओवर हो चुकी है। लेकिन अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 1875 के अंदर यहां पे बनाया गया था, देखेंगे 1875 के अंदर, इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी जो साइकिल्स हैं वो 2026 तक यहां पे रन कर सकती है, और 2026 वो टाइम फ्रेम यहां पे होने वाला है जहां पे आपको स्टॉक्स के और इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट की चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करूं, स्टॉक की बात करूं, गोल्ड की बात करूं, या फिर मैं बात करूं यहां पे क्रिप्टो की, जितनी भी यहां पे चीजें होती हैं उनके अंदर लिक्विडिटी क्रंच हमें 2026 के अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि 2026 तक ये साइकिल एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि पर्सनली अगर 2026 तक ये साइकिल एक्सटेंड होती भी है, स्टिल मैं Q1 से ऊपर यहां पे नहीं देख रहा हूं। हालांकि मैं अभी ही इस Q4 के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई इथेरियम का भी, बिटकॉइन का भी, और कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बनता हुआ देख रहा हूं पर्सनली, बिकॉज इतना बड़ा फ्लैश यहां पे Q1 या 2026 के लिए तो अभी नहीं किया गया है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पे दोस्तों BTC के बारे में। तो बिटकॉइन की बात तो हम करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चार्ट्स को पढ़ना ना इतना ईजी नहीं होता है, ना ही हर एक बंदा चार्ट्स को पढ़ने के लिए यहां पे टाइम दे सकता है। तो बिटजो जो है वो आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है, यानी कि एक ऐसी फैसिलिटी लेके आया है जहां पे AI बॉट आपके लिए ट्रेड करेगा, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होगी। रिसेंटली आप देखेंगे कि इथेरियम का इनका बॉट ने कितनी तगड़ी यहां पे परफॉर्मेंस दी है, बिटकॉइन का बॉट भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे दे रहा है। इनफैक्ट किसी भी ऑल्ट कॉइन के ऊपर आप चाहें तो इनके AI बॉट की मदद से यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये बताना होता है बॉट को कि आपने कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, और कहां पे आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप सेट कर देते हो किसी भी AI बॉट के अंदर, तो AI बॉट आपके लिए खुद पे खुद यहां पे ट्रेड करेगा। और खाली AI ट्रेडिंग बॉट ही नहीं, यहां पे बिटजो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अर्न की भी, जहां पे आप बिना ट्रेड करे खाली इन्वेस्ट करके ही FD से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर डिफरेंट APY यहां पे हमें देखने को मिल जाता है। प्लस बिटजो ही यहां पे एक और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है जो होती है DCA बॉट की। फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन के अंदर धीरे धीरे DCA करना चाहते हैं, तो DCA बॉट यहां पे आपको ये फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिकली हर महीने जितनी लिमिट आप सेट करेंगे, आपकी लिमिट के अनुसार DCA बॉट जो है ऑटोमेटिकली हर महीने उस एसेट के अंदर आपके लिए DCA भी यहां पे करता रहेगा। और खास बात इस प्लेटफॉर्म की क्या है, जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर यहां पे क्लिक करते हैं, यहां पे किसी भी तरीके की कोई भी KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है। ईमेल आईडी से ही सिंपली आप अपना यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं तो जिंदगी भर के लिए 25% के रिवॉर्ड्स भी यहां पे आपको मिलने वाले हैं। प्लस नए यूजर्स के लिए यहां पे आप देखेंगे, नए यूजर्स के लिए स्पेशली 8000 USDT के रिवॉर्ड्स भी यहां पे आपको मिलने वाले हैं। प्लस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 10 USDT, फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं 50 USDT, और लाइफ टाइम के लिए 25% कमीशन यानी कि रेफरल इनकम जो है वो यहां पे आपको मिलने ही वाली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, क्या चल रहा है और पर्सनली मैं क्या करंट सिनेरियो यहां पे देख रहा हूं। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे कि अब डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, BTC के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जोन निकल के आ जाता है। हालांकि ये जोन काफी बड़ा है, $1,11,000 से लेकर $1,08,000 का ये जोन, जो कि BTC के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। प्लस प्रीवियस ऑल टाइम हाई जहां लगा था BTC का, यहां तक ही लगा था, और उसी के ऊपर अभी भी BTC एक सपोर्ट बना रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो BTC इस वीक को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ये मैनिपुलेटेड वीक थी, इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो BTC अभी के टाइम पे भी हायर लोज ही यहां पे कंफर्म कर रहा है। हालांकि प्रॉपर तरीके से BTC यहां पे तब ही बुलिश होगा जब BTC
यहां पे $1,17,500 के ऊपर, एक मोटा मोटा $1,17,000 के ऊपर यहां पे क्लोजिंग करेगा एंड सस्टेन करेगा, यानी कि पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बनाएगा। और इस पूरी करेक्शन का, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरी करेक्शन है, इस पूरी करेक्शन का 0.5 का जो लेवल निकल के आता है वो होता है 1,17,000। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, इथेरियम $5,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल देख सकते हैं। बट बहुत कम चांसेस है यहां पे कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है। जिस तरीके से सीजनैलिटी है, जिस तरीके से अभी तक यूफोरिया हमें देखने को नहीं मिला, बहुत 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 कम चांसेस है कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई यहां पे कंफर्म कर चुका है, बिकॉज किसी भी प्रकार की कोई भी रोटेशन हमें इवन इथेरियम के अंदर भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। अगर आज भी जाके आप डेटा चेकआउट करेंगे तो आज के दिन भी काफी सारी वेल्स ने इथेरियम एंड बिटकॉइन दोनों ही यहां पे बाय करे हैं। एक यही वजह है कि अभी तक मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। सेकंड चीज, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहां पे ये जो ब्लू लाइन है ये है 50 वीक की ईएमए। आप ईएमए लगा लो, आप एसएमए लगा लो, लगभग दोनों चीजें यहां पे सिमिलर ही हैं। इस साइकिल के दौरान हुआ क्या है, यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने रैली ली, उसके बाद बीटीसी ने वापस से जो करेक्शन ली वो 50 वीक की ईएमए तक ही ली, लेकिन इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। इसके नीचे विक गई लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई। उसके बाद अगेन बीटीसी ने यहां पे रैली ली, आप देखेंगे उसके बाद रैली लेने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वापस बीटीसी ने करेक्शन ली इस 50 वीक की ईएमए के ऊपर, लेकिन इसके नीचे भी कैंडल क्लोजिंग कोई भी हमें देखने को नहीं मिली। अब सिमिलरली यही सिनेरियो मार्केट के अंदर चल रहा है। बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वापस से वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इस 50 वीक की ईएमए को टेस्ट कर सकता है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, यानी कि बुरी से बुरी कंडीशन की बात कर रहा हूं। इसके नीचे अगर बिटकॉइन वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो बुल रन ही ओवर हो गया, तो मैं ऑल्ट कॉइन से एग्जिट ही ले लूंगा। ये चीज मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूं। लेकिन जब तक बीटीसी इस 50 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर इसको टेस्ट करने भी आता है, इसके नीचे विक जाती है लेकिन वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे नया नया हफ्ता यहां पे आता जा रहा है, ये 50 वीक की ईएमए भी धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है। करंट अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली ये 100K के आसपास है, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो बुरा सा बुरा भी मार्केट के अंदर कुछ होता है तो बीटीसी 100K के जोन तक आ सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं कह रहा हूं। इसके नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज करता है तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को सेल कर दूंगा, मार्केट से मैं आउट हो जाऊंगा, बिकॉज हिस्टोरिकली हमें यह देखने को मिला ही नहीं है इस साइकिल के अंदर कि 50 वीक की मूविंग एवरेज के नीचे बीटीसी ने यहां पे क्लोज करा। हालांकि डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, वापस मैं यहां चले जाता हूं, बीटीसी जो है इस समय सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहीं से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे हमें वापस से बीटीसी आता हुआ देखने को मिलता है तो पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी वापस से $1,05,000 के जोन में हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहीं मिलेगा और उसके बाद फाइनल सपोर्ट जो है $1,02,000 से लेकर 1,00,000 के जोन के अंदर ही देखने को मिलेगा, जहां पे वीकली टाइम फ्रेम में हमारा 50 वीक मूविंग एवरेज भी है। जब तक ये वाले सिनेरियोज मेरे टिके हुए हैं, यानी कि 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बीटीसी ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट के अंदर पर्सनली मैं वरीड नहीं हूं। बिकॉज अगर आप देखेंगे यार, पिछले 100 दिनों से ज्यादा हो चुका है, जुलाई से लेकर अभी तक का टाइम बीटीसी क्या कर रहा है, इसी रेंज के अंदर ही तो कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा थोड़ी है बीटीसी ने अपनी रेंज ब्रेक कर दी, या फिर वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा थोड़ी है बीटीसी ने अपने सारे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यार अभी तक हमें कुछ खास यहां पे डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होता हुआ देखने को नहीं मिला। अगर मैं जुलाई से लेकर अभी तक की बात कर लूं तो यहां पे 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। बीटीसी कर क्या रहा है, एक रेंज के अंदर ही तो यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है ना। सिमिलरली यही कंसोलिडेशन इसी साइकिल के अंदर पहले हम 3 से 4 दफा यहां पे विटनेस कर चुके हैं। यहां पे भी यही कंसोलिडेशन अब विटनेस कर चुके हैं, यहां पे भी कंसोलिडेशन अब विटनेस कर चुके हैं, यहां पे भी कंसोलिडेशन अब विटनेस कर चुके हैं। और हर एक कंसोलिडेशन के बाद बीटीसी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ हमने देखा है। एक यही वजह है कि जब तक 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बीटीसी का प्राइस ट्रेड हो रहा है, मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। बिकॉज बिग प्लेयर्स ने ना हर एक कोशिश कर लिया इस समय लोगों को मार्केट से बाहर निकालने की। इतना डरा के रखा हुआ, इतना डरा के रखा हुआ, और जब डराने से भी काम नहीं चला तो उसके बाद बड़े से बड़ी मैनिपुलेशन यहां पे करके भी देख ली। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा फ्लश आज तक की हिस्ट्री में मुझे देखने को नहीं मिला, तो पर्सनली मैं इन लेवल्स के आसपास बाय कर रहा हूं। हालांकि ऑल इन यहां पे नहीं जा रहा हूं, उसकी एक वजह मैंने आपको बताई है कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, अगर बीटीसी नीचे आता है तो 25-30% नीचे मैंने रेंडर के अंदर, टाओ के अंदर दोबारा से एंट्री लगा के रखी हुई है लिमिट ऑर्डर स्पॉट के अंदर, क्योंकि मेरी वो अगर एंट्रीज फिल हो जाती हैं तो आई थिंक इस साइकिल की सबसे बेस्ट एंट्रीज मुझे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइकिल हमें बहुत लंबी चलने वाली है, हम साइकिल के एंड के बहुत ज्यादा करीब यहां पे जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट ने कोई अपना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर यहां पे ब्रेक नहीं किया है, पर्सनली मैं मार्केट के ऊपर बुलिश हूं। अगर आप मार्केट को लेकर श्योर नहीं है तो मार्केट के अंदर अपनी
पोजीशन जो है यहाँ पे कम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है 100 रुपए तो 100 के 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देने हैं। अपनी रिसर्च करने के बाद 20-25 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे के लेवल्स का यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। कल वीडियो आएगी प्री सेल के बारे में, परसों मिलते हैं दोबारा से मार्केट के अपडेट में। अगर जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।